जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से, उसको मैं सुन रहा था कि जो कप सिरप जिसको लेके इश्यू बना हुआ था, एक पहली चीज बैन नहीं है, यहाँ पर लीगल है और दुकानों पे बिक रही है। हाँ, मेरी फोटो को लेकर लोग कह रहे थे कि अगर फोटो के आधार पर इतना बखेड़ा समाजवादी पार्टी खड़ा कर रही है, और मेरा तो राजनीतिक दल है नहीं तो मैं भी जगह जगह प्रदर्शन कराता। अखिलेश यादव जी के साथ भी फोटो थी और भी बहुत से लोग, उनके पार्टी के तमाम लोगों के साथ फोटो थी। ज्यादा फोटो है हमारे साथ, तो चलो 3 लोगों की फोटो है, 4 लोगों की फोटो है, तो उससे ज्यादा उन लोगों के साथ फोटो हैं। उनका भी हम लोग पूरे हर जिले में हर उससे लेके शुरू करते। मैं तो इंडिविजुअल हूं, यहाँ अननेसेसरी का मुझे टारगेट कर रहे हो आप। नाजायज मुद्दों पे को राजनीति में इतना तूल नहीं देना चाहिए और पूरे प्रदेश की जनता से जाके माफी मांगना चाहिए इनको। इन्होंने पूरा संसद में भी इनके सांसदों ने बोल दिया कि क्या कहते हैं कि बच्चे मरे हैं। बच्चे कहाँ मरे हैं भाई? अगर मरे हैं तो लेके आइए प्रमाण बताइए, नहीं तो माफी मांगिए। प्रदेश में आप मुखिया रह चुके हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आपने काम किया है। कल हो सकता है आपको फिर अवसर मिले, इसलिए थोड़ी आप इस तरीके के हल्का स्टेटमेंट दे देंगे। आप समाज बनाने चले, बिगाड़ने थोड़ी चले हैं आप। और इसमें जो वास्तविक इश्यू है उस पर आप बात करते, आप पता करते, आप रिसर्च करते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तमाम अधिकारी आपके परिचित, आपके साथ काम किए होंगे, उन्हीं लोगों से पूछते यार बताओ यार क्या इश्यू है, क्या विषय है। कुछ सोशल मीडिया हैंडलरों को जो दिखने वाले लोग हैं उनकी बातों को लेके आप उठ के, मैं अखिलेश जी से ऐसी उम्मीद नहीं करता था। 5 बार के सांसद रहे, बड़े नेता हैं वो, समाजवादी अपने पार्टी के अध्यक्ष हैं, नए युग के नेता, पढ़ लिख के आए, ऑस्ट्रेलिया भी पढ़ के आए हैं। अच्छी बात करते तो मुझे अच्छा लगता। और इस विषय पे कॉम्प्रिहेंसिव, इसको अगर कुछ गलत त्रुटियां हुई उसको सुधार की बात करते, वो रेगुलेटरी बनाने की बात करते, दवाइयां कैसे बिकें, कैसे ताकि कोई ओवर स्टॉक ना कर सके, कोई लीगल ट्रेडिंग ना कर सके, कोई ओवर प्राइस ना ले सके, इस तरीके की बात के साथ उनको आना चाहिए था। हम इनसे उम्मीद करते थे इस तरीके की बातों के साथ आते। ये तो धनंजय सिंह को इंडिविजुअल आके टारगेट कर रहे हैं। अगर फोटो के आधार पे, आलोक से मैं कह रहा हूं, तो मैं बचपन से उसको जानता हूं, उसका बड़ा भाई मेरा दोस्त है, तो आज से नहीं, बहुत, मेरे मौसी का घर बगल में था, आना जाना था, तब से मैं उसको जान रहा हूं। आज भी मेरा क्लोज डोर नेबर है, उसमें क्या दिक्कत है? अगर उसने कोई एजेंसी बना के काम किया, ट्रेड किया, कितने पैसे का ट्रेड किया होगा, तो सारी चीजें सामने आ जाएगी ना, ईडी जांच करेगी। लेकिन जो लोग एक नैरेटिव गढ़ के हमारी इमेज को मेलाइन करने का प्रयास किया है, मैं उसलिए चाहता हूं सीबीआई हो, इंटर स्टेट होने के नाते भी सीबीआई इसमें हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्या वजह है क्योंकि आपको टारगेट किया गया? इससे पहले भी कई बार आपका नाम आ रहा है कि जब जस्टिस हो नहीं, तो बुलडोजर जस्टिस नहीं, अखिलेश यादव जी के पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, अखिलेश यादव जी के पास मुद्दा नहीं है। आज वो योगी जी को छत्री के रूप में देखते हैं और हम लोगों से जोड़ते हैं सजाती के रूप में। देखिए, वो पहली बात तो गेरुआ धारण कर ले, उनकी कोई जात नहीं है, वो समाज के लिए है, वो क्लैरिफिकेशन वो स्वयं दे चुके हैं। और दूसरी बात मैं बताऊं, अखिलेश जी जो है क्षत्रियों को हमेशा टारगेट करने का प्रयास करते रहे हैं। हमेशा जब होता है क्षत्रियों को टारगेट करेंगे। 2022 में इसी तरीके से उन्होंने किया था, आपको ख्याल होगा। तमाम जगहों पे जाके अलग अलग बयान दिए, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। चुनाव में 22 के चुनाव में बुरी तरीके से पराजय हुई उनकी। फिर उनको यही खामियाजा भुगतना पड़ेगा 2027 के इलेक्शन में। जब आप मुद्दा विहीन राजनीति करोगे, मुद्दों की बात करो, आप दूसरों की कमियों को बहुत देख रहे हो। जब आप थे तो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन जैसी संस्था को आपने अनिल यादव कमीशन बना दिया था। उस समय के छात्र 50 लाख छात्र अपियर होते हैं प्रत्येक वर्ष, प्रदेश के कोने कोने से आके लोग अपियर होते हैं। क्या गुजरती होगी? किसान अपने बच्चों को पढ़ने के लिए 2000-1500 रुपए दे के भेजता है पढ़ने के लिए इलाहाबाद में। किस तरीके से लोग डेलीगेसी में रह के पढ़ते हैं, छात्रावासों में रह के पढ़ते हैं, कितना संघर्ष करते हैं। 8-8, 10-10 साल, 12-12 साल का संघर्ष होता है उनका। आपने मारा नकल। हर जिले में ऐसे ऐसे कॉलेजेस को सेंटर बनाए आपने, जिन सेंटरों पे कभी बोर्ड के भी सेंटर नहीं बनते। तो आपने तो हर जिले में नकल माफिया पैदा किया। आपने हर जिले में एक मुन्ना भाई पैदा कर दिया, जो नकल करा के लोगों को पीसीएस बना दिए। तमाम लोग ऐसे पीसीएस बन गए कि चपरासी बनने लायक भी नहीं थे। तो आप अपने कार्यप्रणाली को भी ध्यान दीजिए, दूसरे के ऊपर। सर, अखिलेश यादव के अलावा गोसाईगंज
भैया कहा और जौनपुर की कहें जो छवि उन्हीं के एजेंट हैं वो। ऐसा है, उनको हम लोग जानते हैं, उनके नाना होते थे और गए थे जौनपुर भाषण दे रहे, सुना मैंने। अपने नाना का नाम नहीं लिए, राजकेश्वर सिंह जी का। सांसद रहे, शरीफ और सज्जन व्यक्ति थे, घर से भगा दिए गए थे। इनके नाना मामा भगा दिए, इनसे रिश्ता नहीं रखते हैं इनकी काबिलियत की वजह से। अपने नाना का नाम नहीं लिए, दूसरे के बाप दादा का नाम ले रहे थे, अपने नाना का नाम नहीं लिए, जिसकी वजह से इनकी पहचान थी। तो यही उनका चरित्र है, जाने दीजिए। वो समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं। सरकार जो समाजवादी पार्टी का एजेंडा था, वही एजेंडा वो भारतीय जनता पार्टी में बढ़ा रहे थे, उसको सरकार को बदनाम के द्वारा उसमें सभी तथ्य सामने आएंगे। बिल्कुल आ जाएंगे। ऑलमोस्ट जो क्लैरिफिकेशन है मैं बता रहा हूं, इलीगल ट्रेडिंग का मामला है। नो डाउट से मनी लॉन्ड्रिंग हुई होगी, क्योंकि जब ओवर स्टॉक का मामला आ रहा है, इतने लिया गया है, जब इलीगल ट्रेडिंग हुई है तो निश्चित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग हुई होगी। तो इसलिए मैंने मांग किया, क्योंकि इंटर स्टेट इश्यू है ये। इसमें आया झारखंड, बिहार, यूपी, बंगाल, इवन बांग्लादेश। तो हमने कहा कि इसमें जो है कि सीबीआई कर ले और ईडी कर ले। ईडी तो हो गई, ईडी हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग बांग्लादेश से दुबई पैसा गया तो ईडी इन्वॉल्व होगी, ईडी सबको टांग के ले आगे पूछ लेगी। और जो नशीला पदार्थ इन्होंने एक बड़ी कंपनी के दवा को जिस तरीके से बदनाम किया, तो मैं उस समय चाहता था इसमें नारकोटिक्स भी जांच कर ले तो पता चल जाए। कम से कम इनका चेहरा सामने आना चाहिए समाजवादी पार्टी के लोगों का। प्रदेश की जनता को गुमराह करते हैं। ये हार की बौखलाहट है बिहार की, कुछ बचा नहीं था। धनंजय सिंह एक बड़ा नाम है, तो उनको लेके अपना राजनीति सीख रहे हैं, और कोई बात नहीं। रिपोर्ट जब आ जाएगी तो क्या उसका डिफेमेशन केस या कुछ ऐसा? डेफिनेटली डिफेमेशन क्या, हमको पैसे से तो हमारी इज्जत वापस नहीं आनी है, लेकिन माफी मंगवाने के लिए इनसे डिफेमेशन जरूर फाइल करूंगा मैं।